बट इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जूम करके। ये देखिए स्क्रैचेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर इस एरिया में, फ्रंट एरिया में। हाय दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मैट पेंट की नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, चाहे रॉयल एनफील्ड हो, चाहे दूसरी बाइक कंपनीज हो, या फिर स्कूटीज में भी आजकल जो है मैट पेंट आने लगा है। तो आज हम उसमें 5 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आपको मैट पेंट बाइक नहीं लेना चाहिए। हर एक पेंट में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं, बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी इन्फो वीडियोस आपको टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, हर एक पेंट, चाहे वो मैट हो, चाहे ग्लोसी पेंट हो, चाहे क्रोम पेंट हो, सबको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। सबका मेंटेन करने का तरीका अलग है। सब पेंट का जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट होता है। बट इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैट पेंट के बारे में, एंड मैट पेंट में कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है स्क्रैचेस मैट पेंट में रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड दोस्तों, डे टू डे यूज में जब आप यूज करते हैं उसको, तो टैंक के ऊपर, फ्रंट मडगार्ड के ऊपर, रियर मडगार्ड के ऊपर, साइड पैनल्स के ऊपर स्क्रैचेस जो है डे टू डे लगते रहते हैं। एंड जब भी आप उसको, अगर आप उस पर कंपाउंड या रबर कंपाउंड या फिर स्क्रैच रिमूवर यूज करते हैं ना, तो वो एरिया जो है स्मूथ हो जाता है। तो हम रबिंग जो है नहीं कर सकते मैट पेंट में, ये एक ड्रॉबैक मुझे लगता है। एंड इसकी वजह से बाइक थोड़ा शाइनी हो जाती है, एंड जो मैट के लिए हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया ना, वो फिर बेनिफिट नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि स्क्रैचेस जो है एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मैट पेंट में। एंड दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिशेस को लेके। दोस्तों, मैट पॉलिश के अभी भी ब्रांड जो है ना बहुत ही कम है। ग्लोसी में बहुत सारे ऑप्शंस है, क्रोम में बहुत सारे ऑप्शंस है पॉलिशेस के, बट मैट में अभी भी बहुत ही लिमिटेड कंपनी जो है ना पॉलिशेस बनाती हैं। एंड पेंट के लिए अलग पॉलिश, इंजन के लिए अलग पॉलिश, एंड दोस्तों टायर के लिए अलग पॉलिश, मतलब मल्टीपल पॉलिश जो है ना आपको लेने पड़ते हैं। मेंटेन कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, बट आपको स्टेप्स मालूम होना चाहिए, कौन सा पॉलिश एक्चुअल में यूज करना चाहिए मैट के ऊपर, वो पता होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि ये भी नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज आप कोई भी पॉलिश जो है ना, वो आप मैट पे नहीं यूज कर सकते। लिमिटेड पॉलिशेस है, वही आपको जो है करने पड़ते हैं। इवन वॉश जो है वो भी आपको मैट शैम्पू से ही करना होता है, ग्लोसी शैम्पू से आप नहीं कर सकते। ग्लोसी शैम्पू जो है वो मैट सरफेस को जो है थोड़ा सा इफेक्ट करता है। आप फोम वॉश कर सकते हैं, बट फोम वॉश के अलावा अगर आप नॉर्मल शैम्पू अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वो मैट पे आप नहीं यूज कर सकते। अब दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो आता है वो है कलर डलनेस। दोस्तों, कलर जो है, जब भी आप मैट पेंट बाइक लेते हैं ना, तो उस समय की बाइक और आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के बाद में ना उसकी कलर जो है शाइनिंग आने लग जाती है। अब वो कितना भी आप बाइक मेंटेन कर लिए, कितना भी अच्छे से मेंटेन कर लिए, 3 इयर्स तो मिनिमम है। 3 इयर्स के बाद में जो है आपको वो शाइनिंग हो ही जाती है। अब मेरी बाइक जो थी, गनमेटल ग्रे जो थी, वो भी धीरे धीरे जो है फ्रंट मडगार्ड पार्ट से जो है 2 इयर्स के बाद में थोड़ा सा शाइनिंग जो है उसमें आने लगी थी। तो दोस्तों, कितना भी आप मेंटेन कर लीजिए मैट को, आफ्टर सम टाइम उसमें डलनेस आ ही जाएगी, उसमें शाइनिंग पार्ट जो है वो आ ही जाएगा। ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसमें। अब जो दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है, मुझे लगता है वो आप लोगों को हमेशा बाय करते हो कंसीडर करना चाहिए। ये है दोस्तों कॉस्ट। दोस्तों, जब भी आप मैट पेंट बाइक ले रहे हैं या फिर ग्लोसी पेंट बाइक ले रहे हैं, तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो हमेशा मैट पेंट जो है थोड़ा कॉस्टलियर साइड होगा। क्रोम मैट से ज्यादा कॉस्टली होता है, बट ग्लोसी से कॉस्टली जो है वो मैट पेंट होती है। तो हमेशा जब भी आप बाइक बाय कर रहे हो, तो ये कॉस्ट फैक्टर देखिए, एंड उसको मेंटेन करने का प्रोसेस भी देखिए, क्योंकि मेंटेन करने का प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉस्टलियर है। ग्लोसी पॉलिश का ऑप्शन देखेंगे, मैट पेंट का पॉलिश का ऑप्शन देखेंगे, या शैम्पू का ऑप्शन देखेंगे, तो थोड़ा कॉस्टलियर साइड रहता है। तो मुझे लगता है कॉस्ट फैक्टर भी आता है। मैट को मेंटेन करना थोड़ा सा जो है हल्का कॉस्टलियर भी होता है, और मैट पेंट जब बाय कर रहे होते हैं तो भी दोस्तों वो भी थोड़ा कॉस्टलियर साइड रहता है। तो मुझे लगता है कॉस्ट फैक्टर भी यहाँ पे फर्क करता है, एंड ये भी मुझे लगता है नेगेटिव पॉइंट है। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है दोस्तों लैक ऑफ अवेयरनेस। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम ना बहुत लोगों को देखने को मिली है जब भी वो बाइक बाय करते हैं, चाहे वो शोरूम पे दे रहे हैं, चाहे वो लोकल में दे रहे हैं। कई लोग खुद ब खुद सर्विस या पॉलिश वॉशिंग खुद नहीं करते, वो बाहर करवाते हैं। दोस्तों, वहां पर लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ना कई बार उनकी बाइक का जो पेंट होता है, जो हार्ड मनी जो देते हैं उस मैट पेंट का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अगर आपने लोकल में दे दिया, उसने नॉर्मल पॉलिश यूज कर दिया या नॉर्मल वॉश कर दिया, तो उसकी वजह से जो है मैट पेंट डैमेज करता है। एंड इसके वजह से भी कई बार जो है जो मैट की जो लाइफ होती है ना, वो भी कम होती है, एंड इसकी वजह से आपकी बाइक शाइनी बन जाती है, एंड जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया है वो भी वेस्ट हो जाता है। तो लेक ऑफ अवेयरनेस भी जो है मार्केट में कम है। अब मैट पे अलग पॉलिश आता है, क्रोम में अलग पॉलिश आता है, और ग्लोसी में अलग पॉलिश आता है। ये हर किसी को नहीं मालूम होता है, और कौन सा पॉलिश किस में यूज करना होता है वो भी कई बार नहीं पता होता है।
तो मुझे लगता है ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है। एंड दोस्तों ये जो 5 नेगेटिव पॉइंट बोले, इसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। जो लुक एस्थेटिक जो मैट में आता है ना, वो ग्लोसी में उतना नहीं आता है। जब जो चार्म रोड प्रेजेंस जो है वो मैट को मिल रहा होता है, उतना ग्लोसी में नहीं मिल पाता है। तो हर किसी के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एंड मुझे लगा कि मैट में थोड़े से ज्यादा है, तो आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड अगर आपको फिर भी मैट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। पॉलिशेस, शैम्पू, इन सब डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ वीडियो एंड करते हैं। ख्याल रखें, ध्यान रखें और देखते रहिए वीडियो को। ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बाय।